हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के पर्यावरण के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 23 को। इस पाठ का नाम है बच्चों मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है संपदा शब्द से क्या आशय है, समझाइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे संपदा शब्द से आशय उस तरह की आय से है जो हमें सीधे प्राप्त न होकर बाजार में खरीदने, बेचने, व्यवसाय करने अथवा दूसरे देशों प्रदेशों से आए पर्यटकों से प्राप्त होती है। इस तरीके की आय को हम क्या बोलते हैं बच्चों? संपदा बोलते हैं। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है आपके जिले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसलों की सूची बताइए और तालिका को भरिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जो हमारे जिले का नाम है वो है ग्वालियर, और रबी की फसल है गेहूँ, चना और सरसों, और खरीफ की फसल है अरहर, धान और कपास। ये सब खरीफ की फसलें हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, वो है नीचे कुछ फसलों की सूची दी गई है, इनमें से खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसल छांट कर लिखिए। तो हम ये समझ लेते हैं बच्चों खाद्यान्न फसल क्या होती है और व्यावसायिक फसलें क्या होती हैं। तो खाद्यान्न फसलें उन फसलों को बोला जाता है बच्चों जिन फसलों का उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं, और व्यावसायिक फसलें उन फसलों को बोला जाता है जिनको हम बेचकर पैसे या फिर मुनाफा कमाते हैं बच्चों। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर एक सूची दी गई है कुछ फसलों की। तो इसमें इस वाली एक तालिका में हमें खाद्यान्न फसलें लिखनी है। तो जैसे कि गेहूँ, मक्का, चना, धान, ज्वार, बाजरा, ये क्या है? खाद्यान्न फसलें। इसका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं, ठीक है। और व्यावसायिक फसलें जिन्हें बेचकर हम मुनाफा कमाते हैं, उन फसलों को हम व्यावसायिक फसलें कह सकते हैं। जैसे कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंगफली, तिल और ये मिर्च आदि, ये सब क्या है? व्यावसायिक फसलें। अब प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, वो है मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों मध्य प्रदेश में सोयाबीन और गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इस कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, वो है खनिजों से आप क्या समझते हो? कुछ खनिजों के नाम तथा किस जिले में पाए जाते हैं। तो बच्चों खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जमीन के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है, उन्हें खनिज कहते हैं, ठीक है। जैसे हीरा, पन्ना, चूना पत्थर, कटनी, नीमच, मंदसौर से खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्रमांक 6 बच्चों, वो है इस फसल को पहचानिए, ये किन किन जिलों में उगाई जाती है। तो उत्तर होगा इसका, यह फसल सोयाबीन है जो इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर आदि जिलों में उगाई जाती है। यहाँ पर अपन देखेंगे चित्र में सोयाबीन की फसल अपन को दिख रही है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, ये है नीचे कुछ खनिजों के नाम तालिका में दिए गए हैं, उनका उपयोग किन कामों में किया जाता है, तालिका के माध्यम से समझाइए। तो यहाँ पर बच्चों दिया है, खनिज के नाम दिए हैं हमें कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, कोयला आदि। तो इसके मैंने उपयोग इस जगह पर लिख दिए हैं बच्चों, यहाँ से देखकर इनके उपयोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, गाय हमारे लिए उपयोगी है, अपने विचार दीजिए। तो बच्चों गाय बहुत ज़्यादा उपयोगी जानवर है, इसके दूध से हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं और दूध को डायरेक्ट भी पी सकते हैं, और गोबर का इस्तेमाल उपले वगैरह में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए गाय हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी जानवर है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे हमारे जीवन में गाय का विशेष महत्व है, गाय हमारे लिए पूजनीय है। भारत में गाय को गौमाता कहा जाता है। गाय का दूध अधिक पाचक एवं पौष्टिक होता है, इसे तुल्य माना जाता है, ठीक है। तो आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, वो है खेती और पालतू पशुओं में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे खेती और पालतू पशुओं में यह संबंध है कि पशुओं के मलमूत्र से खेती के लिए जैविक खाद्य प्राप्त होता है, ठीक। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, यह है दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए तथा यह कहाँ और किस राज्य में है। तो यहाँ पर बच्चों एक चित्र दिया है, इस चित्र को देखना है। ये क्या है? एक सांची का स्तूप है, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, यह सांची का स्तूप है, यह है मध्य प्रदेश जिले के रायसेन जिले में, सांची नगर के पास पहाड़ी पर स्थित है, एक छोटा सा गांव है में ये स्थित है, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रश्न के बाद उत्तर के बाद बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।